जागो, उठो और भागो। और तब तक भागो, भागते रहो जब तक कि मंजिल आपको ना मिल जाए। जो आप चाहते हैं वो ना मिल जाए, जब तक आप उसको ना पा पाए तब तक आप भागते रहिए। तो उठिए, क्यों सो रहे हैं भाई? नींद को कम कीजिए और जागिए और भागना शुरू कीजिए। और मान लीजिए कि मंजिल नहीं मिली तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी ठंडी है कि आप भागेंगे तो कम से कम गर्मी आ जाएगी। तो अच्छी बात है, ठंडी में क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज, और आपको मिल जाएगा गर्माहट, जो कि सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो कोई और। दुनिया में है बहुत से चीजें, कुछ तो अपने बस में आएगा ही आएगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बट अपना काम, अपने कार्य को करते रहना है। दैट इज द मोटिव ऑफ अ लिविंग ह्यूमन बींग्स। नहीं तो जिंदा तो पेड़ भी है, जिंदा तो जानवर भी है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। डेली डेली अपने आप को इंक्रीज करते जाना है, बूस्ट करते जाना है। अपने अंदर कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। एक जगह कांस्टेंट नहीं बनना है। कांस्टेंट मुर्दा होता है, जो मर गया है वो अब उसी स्टेट में रह जाएगा। लेकिन जिंदा की पहचान होती है चेंज, अपने आप को बढ़ाना। ये जिंदा की पहचान होती है। तो होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से सभी बच्चों का हमारे चैनल एस पाठशाला पे स्वागत है। चलिए अपने क्लास को हम मूव फॉरवर्ड करते हुए और सर्कल के बारे में डिटेल को जानते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट्स व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड। अब उसी चीज को हम आगे करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था आर्क के बारे में, और वो एक एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। अब आज की क्लास में चीजों को समझते हैं। आज की क्लास में और थोड़े से चीजों को हम समझते हैं और अपने डिटेल को और अपना पुख्ता करते हैं। एक चीज होता है जिसको कहते हैं हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कल की सरकमफेरेंस की बात करें तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है लेंथ ऑफ, ये क्या बताता है, तो आपको ये बताता है लेंथ ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। मतलब ये जो बाउंड्री की लेंथ है उसके बारे में बताता है कौन, सरकमफेरेंस, जो कि किसके इक्वल होता है, तो आपने जो कि इक्वल होता है 2 पाई आर के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर, जहां पे आर क्या होता है, तो आपने ये आर जो होता है रेडियस के इक्वल होता है। आर क्या होता है? रेडियस होता है। और अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आपको ये जो होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। किसके इक्वल होता है? तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल, तो ये होता है सर्कल। अब एक चीज होता है सेमी सर्कल, इसको समझिएगा। एक हमारा वर्ड होता है दैट इज नोन एज सेमी सर्कल। देखिए नाम से आपको पता चल रहा है कि सेमी मतलब क्या होता है, तो सेमी मतलब होता है हाफ। सेमी मतलब होता है हाफ, और सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कल। दैट मीन्स कि सर्कल का हमको आधा चाहिए, सर्कल का हमको आधा चाहिए। तो सर्कल का आधा क्या होगा, तो आपने किसी भी सर्कल को, किसी भी सर्कल को अगर उसके डायमीटर के अलोंग, उसके डायमीटर के अलोंग क्या कर दें हम, डिवाइड कर दें। किसी भी सर्कल को उसके एक डायमीटर, बहुत सारे नहीं, किसी एक डायमीटर के अलोंग अगर डिवाइड कर दें तो जो दो पार्ट बनेगा सर्कल का, जो दो पार्ट बनेगा सर्कल का, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया। तो ये जो दो पार्ट बना है इन पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का क्या हो जाएगा, आधा। तो अगर किसी भी सर्कल को डायमीटर के अलोंग, किसके अलोंग, तो आपने कोई डायमीटर के अलोंग डिवाइड किया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। अब कुछ सर्कल से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में भी समझते हैं। सर्कल से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होंगे। तो आपने कभी कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा था ट्रायंगल में, और ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी ये पढ़ा था कि दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए।
तो दो सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब दोनों सर्कल क्या कर जाए, शेप और साइज, शेप और साइज। तो शेप क्या है, दोनों का सर्कल है तो शेप सेम हो गया, साइज भी सेम होना चाहिए। तो आपने साइज मतलब क्या, सर्कल में साइज किससे होता है, तो रेडियस से। सर्कल में साइज किससे, तो बहुत सोचा और क्या मिला, रेडियस। तो सर्कल का जो साइज बताता है कौन बताता है, रेडियस बताता है। दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है कब, व्हेन they have सेम रेडियाई। दो सर्कल्स या दो से ज्यादा सर्कल्स को हम कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, तो जब उनके रेडियाई क्या हो, आपस में इक्वल। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बाद आपको एक टॉपिक मिलता है जिसको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। को क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स। अब इसको समझिएगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। देखिए नाम से कुछ चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नाम में क्या लिखा है, को मतलब होता है सेम, को मतलब क्या होता है, सेम। और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, तो आपने सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। तो सेम सेंटर वाले जो सर्कल्स होंगे, सर्कल्स मतलब कि एक से ज्यादा की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, एक से ज्यादा। तो सेम सेंटर वाले जो सर्कल्स होंगे लेकिन उनका जो रेडियस होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। तो सेंटर तो सेम हो बट डिफरेंट रेडियाई हो। तो अगर सेम सर्कल सेम सेंटर है और डिफरेंट रेडियाई तो उसको हम क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इसी सेंटर पे, इसी सेंटर को लेके इससे बड़े रेडियस पे एक और सर्कल बना दिया, इसी सेंटर को लेके इसी पे हमने एक और छोटा सा सर्कल बना दिया। तो ये तीनों जो सर्कल्स होंगे, तीनों सर्कल्स ये और ये, इनको कहेंगे हम कोसेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहेंगे, तो आपने को ये इनको कहेंगे कोसेंट्रिक सर्कल। क्या है, सेंटर सेम है, रेडियस क्या है, डिफरेंट है। सेंटर सेम है, रेडियस क्या है, डिफरेंट है। अब एक चीज आता है जिसको कहते हैं कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। इसको भी याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कहते हैं, कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। कौन साइक्लिक पॉइंट, साइक्लिक मतलब तो आपने कोई सर्कल, पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स की बात करें, और कौन मतलब कि सर्कल पे, ऑन अ सर्कल। तो सर्कल्स पे अगर जो पॉइंट्स होंगे वो भी कैसे सर्कल पे, एक, वो मतलब सेम। तो सेम सर्कल पे जो पॉइंट्स होंगे, सर्कल के ऊपर, ना अंदर ना बाहर। मैंने क्या कहा, जो सर्कल है सर्कल के ऊपर पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, सर्कल के ऊपर पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो सर्कल के जो ऊपर पॉइंट्स होंगे, सर्कल के जो ऊपर पॉइंट्स होंगे, तो ऐसे पॉइंट्स को ए बी सी डी को हम क्या कहेंगे, तो आपने इसको हम कहेंगे कौन साइक्लिक पॉइंट्स। क्या कहेंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स कहेंगे। होप सो की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको एकदम ध्यान से समझिएगा। आपने लास्ट क्लास में आर्क के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, कौन सा, जो सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्क। सर्कमफेरेंस के पार्ट को क्या कहते हैं, आर्क। और ये जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। अगर ये सेंट्रल एंगल, अगर ये सेंट्रल एंगल थीटा स्मॉलर देन 180 डिग्री है, क्या है, स्मॉलर देन 180 डिग्री है, याद रखिएगा। अगर ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 180 से छोटा है, तो इस आर्क को कहते हैं हम माइनर आर्क। क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और अगर ये थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो इस आर्क को हम कहेंगे मेजर आर्क। मतलब जो भी आर्क सेंटर पे 180 से छोटा एंगल सबटेंड करेगा उसको हम माइनर आर्क कहेंगे, और जो भी सेंटर पे 180 से बड़ा एंगल सबटेंड करेगा उसको मेजर आर्क कहेंगे। आपने कभी 180 ही क्यों लेते हैं और कोई एंगल क्यों नहीं लेते, बात को समझिए। कोई भी एक सर्कल जो है या फिर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में टोटल आप 360 डिग्री चलते हैं। कितना चलते हैं, 360 डिग्री। तो 360 का जो आधा होगा, तो आधा मतलब 180। अब 180 से ज्यादा है, मतलब आधे से ज्यादा तो आप ही के पास है। तो अगर आधे से ज्यादा आपके पास है, दैट मीन्स कि मेजर पोर्शन आपके पास है। और 180 मतलब आधा, आधे से अगर कम है, तो 180 से अगर कम है दैट मीन्स कि आधे से कम है, दैट मीन्स कि आपके पास माइनर पार्ट है और मेजर पार्ट किसी और ने लिया। उसी के बेसिस पे इसके नाम पड़े। आपने कहा कि भैया अगर थीटा 180 हो गया तब, तो अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है
तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, सेमी सर्कल। तो होप सो की बात आपको समझ में आ गई। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम आज के और टॉपिक्स को समझते हैं। अब हमको जो पढ़ना है उसका नाम है सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट। तो आपने कभी, ये जो सेगमेंट होता है वो एक एरिया होता है, या फिर इसको कहते हैं रीजन। क्या होता है, रीजन, एरिया, या फिर इसी को क्या कहते हैं, रीजन। कौन सा एरिया कौन सा रीजन होता है उसको समझिएगा। तो ये होता है एरिया, ये रीजन बाउंडेड बाई कॉर्ड एंड रिस्पेक्टिव आर्क। कॉर्ड और उसके साथ वाला जो आर्क है उसके द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। समझिए बात को। मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड और इसके साथ हमारा आर्क कौन सा था, आपने कहा ये आर्क है, ये कॉर्ड है और ये उसके साथ क्या है, आर्क है। तो इस कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा, जो बाउंड किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। और अगर ये जो आर्क है, ये आर्क अगर माइनर आर्क है, ये अगर आर्क जो है वो माइनर आर्क है, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। मतलब माइनर आर्क के द्वारा और माइनर आर्क एंड कॉर्ड के द्वारा जो एरिया बाउंड होगा उसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और जो मेजर आर्क और कॉर्ड के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। और किसी ने पूछा कि सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट इज द एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क। तो कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंड होता है दैट विल बी नोन एज सेगमेंट। अब सेगमेंट जैसे ही आपने पढ़ा वैसे ही एक नया टॉपिक और आ जाता है, दैट इज नोन एज सेक्टर। क्या आता है, सेक्टर। तो आपने कि जैसे सेगमेंट एरिया था, सेक्टर भी हमारा क्या होगा, एरिया होगा, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा रीजन होगा। तो जैसे सेक्टर सेगमेंट होता है उसी तरीके से सेक्टर भी होता है, एरिया, ये रीजन। ये क्या कहता है कि ये एरिया कौन सा होगा, तो दैट विल बी द एरिया बाउंडेड बाई टू रेडियाई एंड एन आर्क। टू रेडियाई और आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंड होगा, किसके द्वारा, रेडियाई और आर्क के द्वारा। तो मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, सर्कल हो गया। ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से हमने दो रेडियस बनाया, सेंटर से हमने दो रेडियस बनाए, ये हमारे पास दो रेडियस। तो आपने ये जो दो रेडियाई है और ये जो आर्क है, इसके द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा, तो रेडियाई और आर्क के द्वारा जो एरिया बाउंड किया जाएगा उस एरिया को हम क्या कहेंगे, तो उस एरिया को हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे, सेक्टर। अगर ये एरिया माइनर आर्क के द्वारा बाउंड किया जा रहा है तो इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो एरिया मेजर आर्क के द्वारा बाउंड किया जाएगा उसको कहेंगे हम मेजर सेक्टर। मतलब सेक्टर तो वही है, बस माइनर और मेजर किस पर डिपेंड करेगा, तो आर्क पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, आर्क पर डिपेंड करेगा। अब इतना जैसे ही आपने पढ़ा तो एक और टॉपिक आती है, दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्लास 9th की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला क्वेश्चन यही से आएगा। आपने कोई क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पढ़ा कि एक चार साइडेड क्लोज्ड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम आ रहा है साइक्लिक। तो साइक्लिक क्यों कहा जा रहा होगा, दैट मीन्स कि ये या तो सर्कल के अंदर होगा, या तो सर्कल पे होगा, या सर्कल इसके अंदर होगा। इन तीन में से कोई एक कंडीशन होगा तभी इसको साइक्लिक कहते हैं। तो क्या होता है कि अगर ऑल द फोर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स हैं वो किस पे लाई करें, वो अगर सर्कल पे लाई करें, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करें, तो इफ ऑल द फोर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन कहां पे लाइज करें, तो सरकमफेरेंस के सर्कल पे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, then it is called, तो इसको क्या कहेंगे, तो आपने को तब इसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझिए कैसे होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल पे ही चारों पॉइंट्स होंगे, चारों वर्टेक्स। तो ये मान लीजिए ये है पॉइंट, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, और इसको आपने ज्वाइन कर दिया। तो ए बी सी डी क्या है, तो आपको ये जो ए बी सी डी है इसके जो चारों वर्टेक्स हैं दैट विल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ए बी सी डी जो हो जाएगा इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ABCD हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको ये ABCD जो हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। होप सो कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी एकदम मजेदार तरीके से। अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ लिया, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डिटेल्स के बारे में समझते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने कहा कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। दैट मीन्स कि ये क्या बताएगा, तो एंगल ए और एंगल ए का अपोजिट कौन होता है, सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, और सेम एज इट इज एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी की क्या हमारे पास प्रूविंग है, लेकिन इस प्रूविंग को पढ़ने से पहले हमको कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है जिनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। एक और चीज आपके पास होता है सर्कल की रिस्पेक्ट में जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। आपने कोई क्वाड मतलब होता है 4, क्वाड मतलब क्या है 4, और एंड मतलब क्या होता है पार्ट। तो 4 पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, 4 अगर पार्ट किया गया है तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। तो किसी भी सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें बाय द 2 डायमीटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कहा मैंने कि अगर किसी भी सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें बाय द हेल्प ऑफ 2 परपेंडिकुलर डायमीटर, 2 परपेंडिकुलर डायमीटर से किसी भी सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये जो एक पार्ट होता है, एक पार्ट, इस एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। दैट मीन्स क्वाड्रेंट का जो आर्क होता है, आर्क वो सेंटर पे हमारा 90 डिग्री सबटेंड करता है। दैट इज जो सेंट्रल एंगल होगा, सेंट्रल एंगल बाय ईच क्वाड्रेंट, बाय आर्क ऑफ एन ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी एकदम मजे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।